हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फेलियर एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम स्पेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को रन कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। कुछ बच्चों ने रिपोर्ट किया था कि ऑडियो का जो साउंड है काफ़ी लो है। सो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि जो ऑडियो है, जो उसकी वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। आई होप जो वीडियो है और जो उसकी ऑडियो है अब आपको सभी को ऑडिबल होगी, है ना। सो लास्ट जो हमने वीडियोस डाली थी, इसकी जो वीडियो डाली है ना, वो आपको सभी को काफ़ी पसंद आई होगी। आपके रिस्पॉन्सेस भी आ रहे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बट स्टिल बहुत मेरी शिकायत है उन सभी बच्चों से, उन उन जो भी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो इंगेज नहीं कर रहे हैं मेरे से, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इन सभी से। और जाहिर सी बात है, व्यूज़ आते हैं बट अगर कंपेयर करें तो लाइक्स नहीं होते हैं वीडियो के। जो कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर थोड़े लाइक आ जाते हैं मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ, है ना। मोटिवेशन तो छोड़ो, है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि जो यूट्यूब है, जो भी बच्चे इस तरीके की वीडियो को सर्च कर रहे हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, है ना, उनकी हेल्प हो और उन तक ये वीडियोस पहुँचे, है ना। तो आप लोग लाइक करेंगे, इंगेज करेंगे, है ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, है ना। तो आई होप आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने रसिया स्टार्ट कर दिया है। उसमें सोशलिज्म इन यूरोप मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है काफ़ी अच्छे से। मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश की है आप सभी को समझाने की कि सोशलिज्म है क्या। और भी बहुत सारे टर्म हैं जैसे कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट, सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी। उस टाइम पे जो वहाँ के जो थिंकर्स थे मिड 19th सेंचुरी के, वो लोग कैसे थे, क्या सोचते थे, उन्होंने अपनी क्या विचारधारा दी और किस तरीके से ये रशियन रेवोल्यूशन को में हेल्प करेगा, किस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी, कम्युनिज्म कैसे आता है वहाँ पे। वो सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं रशिया के रेवोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो रिसेंट जल्द ही मैं रशियन रेवोल्यूशन पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे रशिया के। तो स्टे ट्यून आप सभी को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, प्लीज़ पीडीएफ की रिक्वेस्ट ना करें। इसका रीज़न मैंने आप सभी को बताया हुआ है। सो आपके जो नोट्स होंगे, जो आप लोग खुद से बनाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनाएंगे, वो नोट्स काफ़ी बेहतर होगी, आई मीन मेरे पीडीएफ से भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा और लेंदी नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि बाकी सारे बच्चों की शिकायत भी रहती है इस चीज़ को लेके। चलो आगे बढ़ते हैं। जो सो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, आई मीन इस सीरीज का 21st क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट ए कॉलोनी ऑफ स्पेन, है ना। सो एज यूजुअल, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, ये जो टैग्स लगे हुए हैं इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट के, ये लगे होंगे, इसके बेस पे आपको डिसाइड करना है और आपको नोट्स भी बनाने हैं, है ना। सारी चीज़ें, आई मीन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम परस्पेक्टिव से, है ना। आपको प्रिपेयर प्रिपेयर रहना है आपको अच्छे तरीके से। और मैं ऑलरेडी आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ स्पेन में, तो ये मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो भी क्वेश्चन मैं इस यहाँ पे उसका आंसर ना दूँ, तो उसका आंसर आप लोग सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब, और मैं पूछूंगा भी। उसके अलॉन्ग विथ कुछ क्वेश्चन और होंगे, क्विज होंगे, जो कि आप सभी को आंसर करना है ना। और पहले जैसे कि आप 5 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा जब भी क्वेश्चन आए, और अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। और लास्ट इन द लास्ट आपको अपने स्कोर्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 10, है ना। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आप सभी के लिए, बोलीविया, मैक्सिको, कनाडा एंड पेरू। चलो अ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का थोड़ा सा तरीका देख लें। इसमें से जो 3 कंट्रीज हैं, है ना,
आई मीन ये चारों जो कंट्रीज़ हैं ये अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। अब अमेरिका बोलूँ ये मत समझ लीजिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट, है ना। अमेरिका जब मैं बोलूँगा तो उसमें दोनों कॉन्टिनेंट लाई करेंगे, नॉर्थ अमेरिका और जो सदर्न अमेरिका या साउथ अमेरिका बोल सकते हो या लैटिन अमेरिका, वो आते हैं इसमें, है ना, दोनों। तो इसमें से जो 3 कंट्रीज़ हैं, है ना, देखा जाए या 2 कंट्रीज़ आप समझ लीजिए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका से है, जो लास्ट चौथी कंट्रीज़ है उसमें से आई मीन मैक्सिको अगर देख लिया जाए तो ये नॉर्थ जो अमेरिका का है उसके सदर्न में लाई करता है ना। तो इसमें से आपको बस इतना बताना है कि स्पेन की कॉलोनी इनमें से नहीं है ना। आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें ये नहीं पूछा गया कि इसमें से कौन सी स्पेन की कॉलोनी है, इसमें ये पूछा गया इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी कॉलोनी नहीं है ना। चलिए इसका आंसर आप खुद देंगे, ये मैं बस आपको मैप दिखा रहा हूँ, है ना, ये है वर्ल्ड मैप। सो हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं वर्ल्ड मैप को या मैपिंग करते हैं वो आइए समझते हैं। हम हमेशा इंडिया को लेके चलेंगे, है ना। ये है हमारा प्यारा भारत, है ना, हम यहाँ पे रहते हैं और ये कौन से कॉन्टिनेंट पे लाई करता है, ऑफकोर्स एशिया में लाई करता है ना। कहाँ पे, सदर्न एशिया में। अब देखा जाए तो हम वेस्ट की तरफ चलेंगे, है ना, यहाँ से अगर आप इधर ईस्ट के साइड से भी जाएं तब भी आपको मिल जाएगा, है ना। ये कॉन्टिनेंट जो है अमेरिका का तब भी मिलेगा। तो हम इधर वेस्ट के साइड जाएंगे तो आपको ये है नदर्न अमेरिका, यह है सदर्न अमेरिका। ये जो जिस कंट्री की मैं बात कर रहा था मैक्सिको, ये लाई करती है सदर्न ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, है ना, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, ऐसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे लाया करता है मैक्सिको, और भी जो बोलीविया एंड ऑल, पेरू, है ना, चिली, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं सदर्न अमेरिका की वो इस कॉन्टिनेंट में, लैटिन अमेरिका बोल सकते हो या साउथ अमेरिका में लाई करती हैं। तो आप इस मैप को अच्छे से देखें, है ना। तो इसमें से ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है पूरा हाईलाइटेड है सारे, ये एक टाइम पे क्या हुआ था, ये स्पेन का पूरा एम्पायर हुआ करता था, ये सारी स्पेन की कॉलोनीज रही हैं। बस आपको राइट आंसर फाइंड करना है इसकी मदद से और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ना। तो ये उस टाइम का मैप है जब स्पेनिश एम्पायर या बोल सकते हो किंगडम ऑफ स्पेन अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे था, जब बहुत सारी कॉलोनीज बनी हुई थी यहाँ पे, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कुछ कॉलोनीज यहाँ पे भी है लाइक फिलीपाइंस एंड ऑल में, है ना, ईस्ट एशिया में भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बट अभी के लिए आप इतना आपको मैप करना है। आई होप ये मैपिंग आपको अभी इतनी तो समझ में आ गई होगी और इसके बेस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ स्पेन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो नेशनल स्पोर्ट है स्पेन का वो आप बताएंगे। ऑप्शन है आपके लिए बुल फाइटिंग, सॉकर, टेनिस एंड हॉकी। सो आप सभी को मैंने फ्रांस के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसकी जो सीरीज हमने रन की हुई है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें कवर हैं, है ना, स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो आप सभी को इसका आंसर खुद से देना है ना। तो आप लोग बताओगे वहाँ की, एटलीस्ट इतना तो आपसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दूसरा, उन बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा जो बच्चे कंप्लेन भी करते हैं कई बार कि सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हो बहुत फास्ट। यार देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे आपको समझाना है, ना कि मुझे अपना आई मीन कि टाइम पूरा करना है आपको बस, या ड्यूटी है मेरी आपको बता देना है, क्वेश्चन दिखा देना और बस मेरा काम ख़त्म। ये नहीं है, मेरी ड्यूटी तब तक है जब तक कि आपको समझ ना आ जाए। सो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, है ना, कि सर आप फास्ट पढ़ाइए या वॉट एवर। जिस पेस में हम पढ़ रहे हैं वो पेस बेस्ट है सभी स्टूडेंट के लिए,
जिनको आता है, नहीं भी आता, जिन्होंने पढ़ा है या कभी नहीं पढ़ा है ना, तो उनके लिए बेस्ट है इस तरीके से पढ़ने का, है ना। और ये मेरी स्टाइल है पढ़ाने का, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो में फंक्शन होता है, वीडियो की स्पीड को थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगेन एक क्विज और मैं ले रहा हूँ आप सभी के लिए यहाँ पे, क्विज टाइम। नेम द फेमस फुटबॉल लीग एंड फुटबॉल क्लब ऑफ स्पेन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, या वो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, या इस चैनल पे पहली बार आया है, तो प्लीज़ आप यूज कर सकते हो अपने थॉट्स, अपनी जो आपने अपनी नॉलेज ली है, गैदर किए हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा, मैं यही होप करूँगा। तो आप पहले तो कोशिश कीजिएगा इनका आंसर देने का खुद से। अगर नहीं कर पाते स्टिल, है ना, तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं, है ना, सर्च इंजन की मदद ले सकते हैं, फिर आपको आंसर करना है। और ऐसा इसलिए आंसर तो ज़रूर करना है, आपको अपने नोट्स में भी लिखना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो जस्ट आपने पढ़ा और आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। तो ये जो लर्निंग मेथड है, मैंने आपको बार बार बताया, ये ट्राइड एंड टेस्टेड और बेस्ट मेथड है लर्न करने का और याद करने का, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आप लिखना जरूर, लिखें जरूर अपने नोट्स में, है ना। जो भी क्विज कर रहा हूँ, जो भी मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 23rd अगेन आपके लिए क्वेश्चन। पहले एज यूजुअल आपको वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ना। चलो क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन डिड स्पेन विन डेविस कप फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये जो डेविस कप है, स्पेन ने इसको पहली बार कब जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है डेविस कप का लोगो, है ना, द वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस। सिंपल सी बात है, ये जो डेविस कप है ना, ये काइंड ऑफ जो ट्रॉफी है किस खेल में दी जाती है, सिंपली टेनिस के खेल में। इस डेविस कप के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे और इसका आंसर आप खुद देंगे, ठीक है। चलो, तो आपको मैं बताऊं, ये एक पहली बात तो ये डेविस कप इवॉल्व कैसे हुआ है ना। ये डेविस कप है क्या, पहली बात तो ये समझो, फिर आगे की चीज़ समझते हैं। तो डेविस कप जो है एक प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट है ना, जो कि मेंस द्वारा खेली जाती है टेनिस में, है ना। टेनिस गेम है जिसको मेंस खेलते हैं। बेसिकली वो अमेच्योर मेंस बोल सकते हो। ऐसा इसलिए, अमेच्योर का मतलब ये है यहाँ पे कि वो ऐसे खिलाड़ी, ऐसे प्लेयर, ऐसे लोग जो शौकिया खेलते हैं, है ना, जिनको इंटरेस्ट है, ना कि वो जस्ट प्रोफेशनल या पैसों के लिए खेलते हो। वो शौकिया प्लेयर होते हैं, मैच्योर। तो उन्हीं को के द्वारा मोस्टली ये प्ले किया जाता है, इस गेम को खेला जाता है। और ये जो डेविस कप है, इसको रन कौन करता है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसको रन करती है, ठीक है। तो अब देखते हैं डेविस कप कि ये जो ट्रॉफी है और ये कैसे दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्सन है, यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हो इनका नाम है ड्वेट फिले डेविस। इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जस्ट डेविस के नाम से हम जानते हैं, है ना। इन्हीं के नाम पे ये डेविस कप की जो ट्रॉफी है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। बेसिकली ये एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं और पॉलिटिशियन भी रहे हुए हैं, ठीक है। ही इज अ बेस्ट रिमेंबर्ड एज द फाउंडर ऑफ द डेविस कप इंटरनेशनल टेनिस कॉम्पिटिशन, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया, ये एमेच्योर और लोगों की जो टीम्स होती हैं वो खेलती हैं। और इसका जो ऑफिशियल नेम है इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज ट्रॉफी, है ना। और इस ये जो ट्रॉफी है, इसको डोनेट किया गया था इस कब 1900 में बाई अमेरिकन ड्वेट एफ डेविस के द्वारा फॉर ए कॉम्पिटिशन बिटवीन टीम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट एंड ग्रेट ब्रिटेन। बस इतना आपको पढ़ के रखना है और बहुत ज़्यादा इसको समझना नहीं है, मतलब कि आपको बस इतना आपको पता होना चाहिए डेविस कप ट्रॉफी जो है वो क्यों है और किसके नाम पे है,
है ना, किस टाइप जो डेविस कप है किस टाइप के गेम के लिए ये ट्रॉफी दी जाती है ना, और इसका आंसर आप मुझे ज़रूर देंगे, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा, है ना। वीडियो को पॉज करके अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो आप अपने नोट्स में लिखेंगे सर्च करके एज यूजुअल, जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर उसका आंसर नहीं, ये आपके लिए होमवर्क भी, क्योंकि मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं पढ़ाई भी हैं, तो यहाँ पे आपका इतना होमवर्क तो बनता है ना। आगे बढ़ते हैं। द कंट्री एंडोरा शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच टू कंट्रीज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, और इस तरीके के क्वेश्चन सच बताऊं तो जेएनयू या और भी एग्जामिनेशन जो होते हैं वहाँ पे आपसे पूछे ही जाते हैं, है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, आपको देखना है, ध्यान देना है। तो अब ऑप्शन से जाएं तो देखते हैं। तो देखो, पहले ऑप्शन की तरफ एक बार देख लो, फिर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ इस चीज़ को, है ना। चलो देखेंगे। पहला ऑप्शन है जर्मनी एंड फ्रांस, है ना। ये जो पूछा क्या गया है, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि ये जो कंट्री एंडोरा है वो किसके साथ अपने बॉर्डर्स को कौन सी वो दो कंट्रीज हैं जिसके साथ इसकी बॉर्डर लगती हैं। पहला ऑप्शन है जर्मनी एंड फ्रांस, स्पेन एंड पोर्चुगल, स्पेन एंड फ्रांस, फ्रांस एंड इटली, है ना। ये ऑप्शन है आपके। तो आई होप जब मैंने फ्रांस पढ़ाया है, इवन जर्मनी पढ़ाया हुआ है आपको, ये दो कंट्रीज कवर हो चुकी हैं। इवन स्पेन में भी ज्योग्राफी मैंने काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाई है। आई गेस क्या, मैंने आपको सच बताऊं मैपिंग बहुत अच्छे से कराई है तीनों कंट्रीज़ की। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग अच्छे से कर सकते होंगे, इतना तो मैप आपके माइंड में बन चुका होगा अब तक कि ये सारी कंट्रीज़ आप लोकेट कर पाओगे मैप में, यूरोप के मैप में कहाँ है, ठीक है। तो आओ हम मैप देखते हैं किसका। एक कुछ पार्ट है यूरोप का जहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं, जो मैंने ये मैप लगाया हुआ है, यहाँ पे कंट्रीज दिख रही हैं। चलो, ये है स्विट्जरलैंड, ये है फ्रांस, ये है इटली, ये है जर्मनी, है ना। यहाँ पे है एंडोरा, ये है स्पेन, यह है पोर्चुगल जो कि लिखा नहीं है, यह है मेडिटेरियन सी, यह है अटलांटिक ओशियन, है ना। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो एंडोरा कहाँ पे लाई कर रहा है। नाउ बेस ऑफ दिस मैपिंग यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। आपको अटेम्प्ट करना है, आप अटेम्प्ट करें, कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और सच बताऊं कई बार पूछा भी गया है ना। आपसे ये पूछा जा रहा है द फेमस क्लासिक नोवेल डॉन किखोते, या किखोते ही मुझे बोलना आता है, एक और भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी, तो वो भी आप देख सकते होंगे क्या होगा, बट डॉन किखोते आप समझिए अभी के लिए इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है। और पूछा जा रहा है वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा ये जो फेमस नोवेल है, ये फेमस क्लासिक नोवेल है ना, किसके द्वारा लिखी गई है। बेसिकली ये राइटर का नाम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सभी लोग चाहें, अगर सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से अटेम्प्ट किए हुए पढ़े हुए हैं तो वो लोग आंसर कर पाएंगे, है ना। तो एक बार के लिए आप 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए वीडियो को और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना। तो अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो इसका आंसर है मिगुएल दे सर्वेंटेस, है ना। तो आइए थोड़ा सा इस नोवेल के बारे में जानेंगे, और अगर वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट ही रहे, ठीक है। आगे तो ये है वो पुरुष जिन्होंने इस बुक को लिखा है, मिगुएल दे सर्वेंटेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, काफ़ी रिपीट भी होता है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नोवेल है, क्योंकि इसकी प्लॉटिंग जो है वो इटसेल्फ स्पेन में हुई है, ठीक है। देखते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, फिर थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ी सी समरी समझेंगे इसकी, ठीक है। ये जो डॉन किकोते है, इसको लिखा गया है, जाहिर सी बात है, मिगुएल दे सर्वेंटेस।
ये एक स्पेनिश और इंग्लिश नॉवेल है। अगर देखा जाओ तो स्पेनिश नॉवेल है, इसको बाकी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। इसको कब लिखा गया था? एंड ऑफ द 16th सेंचुरी एंड बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी। आप सभी को आई होप ये सेंचुरीज वाला जो सिस्टम है ना, ये तो समझ में आता होगा, है ना। तो आई मीन कि अगर मैं बोलूँ 1500 से 1599, ये कौन किस सेंचुरी में लाया करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 16th सेंचुरी में, है ना। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, और अगर आप वीडियो को आपने देखा होगा, सारी वीडियोस आपको पता होगा। आगे बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी किसको बोलेंगे? जाहिर सी बात है, यहीं से आई मीन 1600 से लेके 1699 का जो पीरियड होगा वो 17th सेंचुरी कहलाएगा। बिगनिंग उसको बोल सकते हैं जैसे 1605 या 1615, ये आप जो ईयर देख रहे होगे ये अर्ली 17th सेंचुरी बोल सकते हो, या बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी। आई गेस ये भी फंडा आपको क्लियर है। ये सेंचुरी के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फ्रांस से बना हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इसकी सेटिंग जैसे मैंने बताया, इसकी जो प्लॉटिंग है स्पेन में की गई थी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो मिगुएल दे सर्वेंटेस है, इनकी जो डेथ हुई है वो एक ऐसी डेट पे हुई है, क्योंकि ये जो डेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी डेट पे आप बोल सकते हो जो महान राइटर बोल सकते हो, है ना, फिलोसफर तो नहीं बोल सकते, और वो राइटर ही हैं, है ना, इंग्लिश के राइटर विलियम शेक्सपियर, उनकी भी डेथ हुई है ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस तरीके से इसको और रिमेंबर कर सकते हो, है ना। आपको खुद चेक करना है, एक बार ये फैक्ट चेक जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में, है ना। ये जो डॉन कीहोते हैं, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? मैंने बताया मिगुएल दे सर्वेंटेस, है ना। ये जो नॉवेल है, ये इसका जो टाइटल है, उसका फुल टाइटल है, इसका टाइटल है द एडवेंचरस ऑफ डॉन कीहोते, और इसके ऑथर मैंने आपको बताया है मिगुएल दे सर्वेंटेस सावेद्रा, है ना। टाइप ऑफ वर्क कैसा है? नॉवेल है। और इसका जो जैनर है वो क्या है? कॉमेडी है, रोमांस है, मोरालिटी है मोरालिटी नॉवेल बोल सकते हो। लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश, जैसे मैंने आपको बताया। टाइम एंड प्लेस वो भी मैंने आपको बता दिया, लेट 16th, और स्पेन में इसकी प्लॉटिंग की गई है। डेट ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन ये भी आपने देख ही लिया था। जो फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये जो नॉवेल है 2 पार्ट में आया हुआ है, इसका पहला जो पार्ट है वो 1605 में आया है, और इसका सेकंड पार्ट 1615 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी समरी लेते हैं, है ना, इस बुक की, ताकि ये बुक को आप कभी ना भूलो और ना ही इसके ऑथर को, है ना। इसमें जो कैरेक्टर है ओलोंसो, जो अपना नाम कुजाना या कीहोते बताता है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये इमेजिनरी बेस पे बनाया गया है। ये जो पर्सन, इसके बारे में थोड़ा जान लो। ये पर्सन क्या करता है कि बहुत इसको पसंद होती हैं ऐसी कहानियाँ पढ़ना, ऐसी स्टोरीज पढ़ना। कैसी? जो कि नाइट्स के बारे में बताता हूँ। नाइट मतलब ये नहीं रात्रि वाला नाइट मतलब वो जो लोग योद्धा होते हैं, बहादुर आप बोल सकते हो, जो फाइट करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो ऐसी कहानियाँ इनको पढ़ना बहुत पसंद होती है, और ये बहुत सारी बुक्स ऐसे पढ़ते रहते हैं। और ये एक जो पर्सन है, एक ये आई मीन ओल्ड एज आप मान सकते हो, अराउंड 50 के अराउंड के होते हैं, और काफ़ी दुबले पतले कमज़ोर होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, इन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जिस टाइप की ये बुक्स पढ़ रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि अपने आप को, खुद को अपना नाम बताते हैं कीहोते, जैसे मैंने बताया डॉन कीहोते अपना नाम रखते हैं, और ये निकल जाते हैं एक ऐसी जर्नी पे जहाँ पे ये इमेजनरी
बोल सकते हो, जो दुश्मन होते हैं, एनिमीज बोल सकते हो, उनसे फाइट करने के लिए एक योद्धा बन के, है ना। इनके पास अपना एक पुराना आर्मर होता है। आर्मर क्या मतलब, आप समझ सकते हो ना, जो कि आपने देखा होगा पहने हुए आर्मर्स मूवी में, है ना। तो कवच बोल सकते हो उसको, पुराना सा होता है जिसमें जंग सा लगा हुआ होता है, ऐसा आर्मर वो पहन के निकल जाते हैं इस जर्नी के लिए, जहाँ पे वो अपने आप को योद्धा बताते हैं, जो भी लोग मिलते हैं। और वहाँ पे इमेजनरी जो एनिमीज होते हैं, लाइक मैं आपको बताऊं, पवन चक्की आपने देखी होगी ना, उसको भी वो जाइंट एनिमी समझते हैं और उससे भी फाइट करते हैं। इस तरीके से मतलब एक ये जो बुढ़ा होता है थोड़ा सन इस पे सनक सवार हो जाती है, सन की टाइप का हो जाता है ना, अपने आप को योद्धा समझता है। और लोग क्या करते हैं, इसको पीट भी देते हैं, है ना, इसकी हरकतों से, है ना, क्योंकि अपने आप को योद्धा बताता है, बहुत बड़ी बड़ी डिंगे भी मारता है लोगों के सामने, जो कि नहीं होता है ये। और इसकी पिटाई भी होती है। फिर क्या होता है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, जाहिर सी बात है अपने आप को योद्धा बना रहा था। इसके पास एक बूढ़ा मतलब ओल्ड हॉर्स होता है, जो कि बूढ़ा अ, घोड़ा होता है, जिसका नाम होता है रॉकी नैनते। उसी पे वो सवार होके जाता है। बट इसके फैमिली में और भी मेंबर होते हैं। इसकी नीश होती है भतीजी, और एक और पर्सन होता है जो कि मेड बोल सकते हो, जो कि देखभाल करने वाला। इसको बहुत रोकते हैं बट वो रुकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझ रहा होता है, योद्धा। और अब एक ऐसी ही जर्नी पे जाने वाला होता है, जहाँ पे ये सोचता है कि दुनिया को ये बुराइयों से लड़ेगा, है ना, एनिमी से लड़ेगा और वर्ल्ड को बचाएगा। अब ये एक ऐसे कैस्टल में मतलब एक ऐसे होटल में पहुंचते हैं, बार बोल सकते हो इनको, जैसे आपने इंडिया में देखा होगा लिखा हुआ हॉलीडे इन एंड ऑल, होटल टाइप का ही होता है। वहाँ पे पहुंचता है, बट वहाँ पे भी क्या इमेजिन करता है उस होटल को, एज ए कैस्टल। कैस्टल का मतलब ये होता है एक महल, है ना, इस टाइप का उसको समझने लग जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, कोई सफाई कर्मी होती है, कोई लड़की होती, एग्जैक्टली नहीं पता। पर वो क्या समझता है कि वो जो कैस्टल का देखभाल करने वाला है, वहाँ पे जो पर्सन है, उसकी जो बेटी होगी, वो क्या है, उसकी प्रिंसेस बन के उसकी वहाँ पे आके देखभाल करने वाली है। अगेन कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें करता है, क्योंकि सन की टाइप होता है, तो इसकी हरकतों से परेशान होते हैं लोग। तो इसको फिर से इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है कि ये समझो उसको मारा समझ के छोड़ देते हैं। पर कुछ कम्युनर आते हैं वहाँ पे, इसको जो ये क्योहोते होता है, इसको बचा बचा लेते हैं और इनको क्या करता है, वापस घर लेके आते हैं। अब इसके दो फ्रेंड भी हैं इसमें। एक एक फ्रेंड जो है वो प्रीस्ट है, आपने प्रीस्ट समझते होंगे, प्रीस्ट कौन होते हैं, पुजारी काइंड ऑफ। और एक बार्बर, बार्बर आई मीन आप जानते होंगे, जिसको नाई बोलते होगे, प्रोफेशनल, है ना, हेयर ड्रेसर बोल सकते होगे, ऐसे काइंड ऑफ। तो ये इसका दोस्त होता है। और ये क्या करता है, जो भी बुक्स होती हैं उसको ये दोनों मिलके जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि इन्हीं बुक्स की वजह से इसकी जो आज हालत है किहोते की, वो हालत है ऐसी बनी हुई है, अपने आप ये पागल हो गया है ना, जिस तरीके से इमेजिनरी दुनिया में जी रहा है। और उसकी लाइब्रेरी को जला जला देता है ना। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। और अगर देखा जाए, ये बहुत बहुत ही मोस्ट सेलिंग बुक रही है उस टाइम की। फर्स्ट जो कॉपीज आई थी बहुत सारी सेल हुई थी, आज भी लोग पढ़ते हैं। और सेकंड जो कॉपीज आई थी 1615 में, वो भी बहुत ज़्यादा सेल हुई थी एज यूजल। तो एक कॉमिक की तरीके से लोग पढ़ते हैं वहाँ पे भी। और आज के भी टाइम में भी बहुत जगह जो लवर हैं, कॉमिक लवर, या आप बोल सकते हो इस तरीके से पोर्ट्रेट कर सकते हो, या नॉवेल लवर, इसको पढ़ते हैं, काफ़ी फेमस है। और स्कूलों में भी कुछ चैप्टर्स हैं इनके, पढ़ाए जाते हैं, फोर्थ ग्रेड थर्ड ग्रेड के बुक्स लगाई जाती हैं। और जो भी कुछ पर्सन हैं जो आगे बीए भी करते हैं, इंग्लिश ऑनर्स या लिटरेचर की पढ़ाई करते हैं इंग्लिश में, वो भी इस बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, इसकी स्टोरी के, है ना। तो खैर,
मैंने थोड़ी सी समरी पढ़ी थी, वो समरी मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि इस समरी को आप रिलेट कर सकते हो एक ऐसा कैरेक्टर जो इस तरीके से है, जिसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी और क्यों हुई थी, बुक्स पढ़ने की वजह से। ऐसी कैसी बुक्स? वो आर्मर्स की कहानियाँ, योद्धाओं की कहानियाँ, है ना, अपने आप को भी योद्धा समझने लग जाता है। तो ऐसी ही कहानी लिखी है मिगुएल दे सर्वेंटेस ने, है ना। और चाहूँ तो मैं पूरी स्टोरी बता सकता था, बट ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी समरी बताई है ना। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, अगर आपको समरीज मिले आप समरी भी इसकी सुन सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो है क्वेश्चन, स्पेनिश कम्स फ्रॉम द लैंग्वेज फैमिली ऑफ। अब यहाँ पे स्पेनिश की जो लैंग्वेज फैमिली है वो पूछी जा रही है आपसे। सी, अगेन ऑप्शन आप देख सकते हो। ऑप्शन है इंडियन, यूरोपियन, एफ्रो एशियाटिक एंड ड्रावियन, द्राविडियन बोल सकते हो या ड्राविडियन, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो, या लैटिन। तो कई बार क्या होता है, इसमें से जो राइट आंसर सेलेक्ट करने के चक्कर में बहुत लोग जल्दी से लैटिन देख के इस पर टिक मार देते हैं। चलो, तो यहाँ पे बड़ी बात ये है कि ये जो लैटिन है ये एक स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट है ना, जिस स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं लैंग्वेजेस, है ना, जैसे कि इंग्लिश और भी हैं। तो ऐसी ही जो आपकी लैंग्वेजेस हैं जिसके लिए अप्लाई करो वो भी लैटिन स्क्रिप्ट में ही लिखी गई हैं। पर यहाँ पे आपसे स्क्रिप्ट नहीं पूछा जा रहा है लैंग्वेज की, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, लैंग्वेज की फैमिली। तो अब इन तीनों में से कोई एक फैमिली है, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप, ये मैं मानता हूँ। तो इसका भी आंसर आप सभी को देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ऑटोनोमस रीजन आर इन स्पेन। सी, अगेन मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर नहीं देना चाहूँगा। अगर आप में से किसी को भी पता है वो अटेम्प्ट कर सकता है वीडियो को वॉच करके। ऑप्शन है 16 रीजन है ऑटोनमस, या 17 है, 18 है, या 20th। तो चलो इसको हम थोड़े से अलग तरीके से देखते हैं, है ना। ये एक मैप लगाया है जहाँ पे स्पेन के ऑटोनमस रीजन है और उनके ये फ्लैग्स हैं। आप इनको काउंट कर सकते हो, है ना। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो और देख सकते हो कहाँ कहाँ ये रीजन है, कहाँ पे कैसे फ्लैग्स लगे हों, और ये हैं सारे ऑटोनमस रीजन स्पेन के। और काउंट कीजिए और इसका आप आंसर दीजिए, है ना, क्वेश्चन का, सिंपल एज दैट। अगर मैं इसका नंबर अभी बता देता आप जस्ट सुन के आप छोड़ देते, बट मैं ये ये चीज़ें आपके लिए मैं चाहता हूँ आप रिमेंबर करें, अब भूले ना, खुद ही काउंट कीजिए और खुद ही इसका आंसर दीजिए, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2010, है ना। 4 ऑप्शन है यहाँ पे और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका बताएंगे इसमें से कौन सी कंट्री है। जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, या अर्जेंटीना। जाहिर सी बात है, हम स्पेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्पेन ही है, ठीक है। आप अर्जेंटीना, ऐसे अगर क्वेश्चन, अगर मैं स्पेन ना पढ़ा रहा होता, अगर कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा होता, सभी कंट्रीज़ पढ़ा रहा होता, तो उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनका मानना होता है अर्जेंटीना भी एक फुटबॉल प्लेयर है, जर्मनी तो है ही, स्पेन भी है, फ्रांस। कंफ्यूज होके क्या करते हैं, कई बार अर्जेंटीना भी बहुत बच्चे लगा के आ जाते हैं, है ना। तो आपको ये यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं इनके बारे में पढ़ना है और मुझे कुछ सिंपल आंसर करना है। आप सभी को ये बताना है, हाउ मेनी टाइम्स जर्मनी won the FIFA World Cup? Again, how many times Germany won the FIFA World Cup? In short, कि आपको ये बताना है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हिंदी में, कि जर्मनी ने कितनी टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो बाकियों के लिए भी आप देख सकते हो सेम। अगला मैं क्विज ले रहा हूँ अगेन, और ये भी आपसे पूछा जा रहा है, ये जो 2010 का वर्ल्ड कप हुआ है फीफा, वो कहाँ पे हुआ है ना। और वही है क्वेश्चन 2010 का, कि वेयर वाज फीफा वर्ल्ड कप 2010, एंड अगेन एक क्वेश्चन और है इसी में, 2014
हेल्ड इन, मतलब कि सन 2010 का और सन 2014 का ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो कहाँ पे होस्ट किया गया है, या किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है, उस कंट्री का आपको नाम बताना है ना। तो जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, ये चीज़ थी। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है अगेन, सस्ता सा क्वेश्चन है, आई मीन इजी सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कोलंबिया? आई होप बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा इस कंट्री के बारे में, नाम भी नहीं सुना होगा अभी, और सुना होगा तो हो सकता है पता भी हो, तो आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। बट आपके हिंट के लिए मैं कोलंबिया को मैप जरूर कराऊंगा, आपको इतना जरूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपका जो काम है, इसकी करेंसी क्या है वो आप बताओगे, कैपिटल तो मैं अभी दिखाई दूंगा क्या कैपिटल है, आप मैपिंग कराऊंगा तो इतना तो बनता है ना। तो ऑप्शन है यूरो, यूएसडी, पेसो एंड पेसेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये है कॉन्टिनेंट्स, है ना। चलो कॉन्टिनेंट से एक और से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, करंट अफेयर का है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर तो आप मुझे बताओ, अभी हाल ही में एक और ओशियन डिस्कवर किया गया है, उसका नाम क्या है ना। हाल ही में अभी एक और ओशियन का नाम मिला है, एक और मतलब डिस्कवर क्या, एग्जिस्ट तो करता ही था, बस उसको नाम दे दिया गया है एज ए न्यू ओशियन, और है ना। कितने ओशियन हैं ये आप मुझे बताइएगा, और उनके नेम भी, और जो हाल ही में जो नया ओशियन बनाया गया है, आई मीन जिसको नाम दिया गया है, उसका भी आप नाम बताएंगे। चलो आप कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो ये है हमारा एशिया, जहाँ पे हमारा प्यारा भारत लाई करता है ना। ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये है कॉन्टिनेंट वाइज में जाएं तो ये जो कंट्री है कोलंबिया, हम उसको देखते हैं कहाँ पे है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो यह साउथ अमेरिका, क्योंकि जो कोलंबिया है वो कैसी कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री या लैटिन अमेरिका बोल सकते हैं, है ना। इस कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं, इसलिए मैंने कॉन्टिनेंट का मैप लगाया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा इंडिया के रिस्पेक्टिव में देखना है सारी कंट्रीज को। आगे बढ़ते हैं। ये है वर्ल्ड मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम वेस्ट या आप ईस्ट साइड से भी जाओ, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो पृथ्वी है वो राउंड शेप में है, पूरा राउंड शेप में नहीं है, ये भी आपको मुझे बताना है, जो किस शेप में है आप अर्थ, और कितनी डिग्री वो टिल्टेड है ना। आपको ये क्वेश्चन मुझे बताना है। मैंने पहले भी एक सीरीज जो मैं रन कर रहा था, एक लेक्चर ले रहा था, उसमें भी मैंने पूछा, बट किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। आंसर ये क्वेश्चन ये था कि जो ये हमारी अर्थ है कितनी डिग्री टिल्टेड है ना। चलो हम आते हैं यहाँ पे। ये है कोलंबिया, तो छोटा सा दिख रहा होगा, है ना। ये है ब्राज़ील, ये बड़ी सी कंट्री है साउथ अमेरिका की, है ना। और भी कंट्री हैं जैसे अर्जेंटीना है, चिले, ये चिली की शेप, आई मीन मिर्ची के शेप में देख सकते हो, इक्वाडोर है, पेरू है, और भी हैं जो कि कंट्रीज़ हैं, है ना, साउथ अमेरिका की। देखें आगे, ये है थोड़ा सा जूम मैप, ये है कोलंबिया, इस और यहाँ की कैपिटल क्या है, बोगोता, है ना। पेरू, ये है आपका पेरू, ये है इक्वाडोर, ये है बोलीविया, ब्राज़ील, है ना, प्रागे, चिले, जैसे मैंने बताया मिर्ची की शेप में है, ये अर्जेंटीना, है ना। तो ये आपको दिखा होगा, है ना, चीज़ें आपको पता चली होंगी, सॉरी, है ना। ये है वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले भी मैपिंग कराई है जब मैंने आपको फ्रांस पढ़ा है, तो ये आपको पढ़ना है। आई मीन जब मैं अभी ये सीरीज कंप्लीट हो जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और प्रीवियस ईयर, इसी बीच में मैं कुछ जो सदर्न अमेरिका, ये जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में भी पढ़ाऊँगा। इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स होंगे जो कि पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। वहाँ से नेचर से रिलेटेड या कल्चर से पूछा जाए क्वेश्चन, या वहाँ पे कोई फेमस आर्किटेक्चर बना हुआ है वो पूछा जाए, या कोई डेजर्ट है, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं कवर करूँगा, इसके लिए नो डाउट। बट आप इतना कोशिश कीजिए, जो कंट्रीज़ हैं इनकी एटलीस्ट कैपिटल तो याद होना चाहिए ना आपको। आप ये कैपिटल ज़रूर बताएं, आप पढ़ें, है ना। और देख सकते हैं, थोड़ा होमवर्क करें, मेहनत करें, जैसे चिले की है सैंटियागो, है ना, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ऐसे आपको पढ़ना है।
है ना। कोलंबिया के मैंने बता ही दिया, तो बाकी के भी आप कैपिटल देखो, है ना। आगे बढ़े, ठीक है। अगेन ये थोड़ा सा साफ सुथरा मैप है। यहाँ है पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे आप देख रहे होगे अटलांटिक ओशियन, है ना। आप मैप जरूर देखो। ये है कोलंबिया कंट्री, जिस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं वो था। यही कि आपको ऑफिशियल करेंसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और इसी कॉन्टिनेंट में क्या है आपका अमेजन, और ये रीजन है, और अमेजन एक रिवर है ना। तो उसके भी बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे लैटिन अमेरिका कंट्री, ठीक है। अगेन ये मैप क्योंकि इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो इतना सारा रीजन आपको रेड मार्क में दिख रहा है, ये कभी कॉलोनी थी किसकी, स्पेन की। और हम स्पेन पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोलंबिया क्या था, एक कॉलोनी था, है ना। तो यहाँ पे भी स्पेनिश बोली जाती है, और बस करेंसी आपको बतानी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे, और ये भी आपको ही करना है क्वेश्चन। होमवर्क है आपका, बहुत सारा होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी लोग सोच रहे होंगे, बट ये आप ही को बेनिफिट देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मोस्ट पॉपुलेटेड स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्लियर है। पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है। स्पेनिश तो बोलती ही होंगी, है ना, बट मोस्ट पॉपुलेशन उस कंट्री का है जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, जहाँ की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो स्पेनिश भाषा बोलती है। ऑप्शन है स्पेन, है ना। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे स्पेनिश कितने लोग बोलते होंगे, है ना। वहाँ की पॉपुलेशन पता होगी। ब्राज़ील, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लोग बोलते हैं। मैक्सिको, ये भी इनके इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एंड यूएसए में भी स्पेनिश बोली जाती है, नो डाउट, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ आप सभी से आई है ना, इसका राइट आंसर। तो आप पढ़ो, थोड़ा सा रिसर्च करो और अपने नोट्स ज़रूर बनाओ, जैसे कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा और कितना समझ में आया है, और इनमें से आप सभी ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अपने आप को खुद मार्क दीजिएगा। और अपने आप से धोखा मत कीजिएगा, है ना। गलत मत बताइएगा कि चीटिंग करके, है ना। अगर आप चीटिंग करोगे तो आप अपने खुद से चीट कर रहे होगे ना। तो आपको बस इतना बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी बताओगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका भी फीडबैक आप मुझे दे सकते हो। दूसरा, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अगर आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो, आपको लगता है वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी मदद मिलेगी, तो आप शेयर कर सकते हो, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।